हेलो दोस्तों, राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आम आदमी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी खास तौर पर वे माताएं बहनें जो बाट देखने लग रही हैं, भाई लाडो लक्ष्मी योजना के कद 2100 रुपये उनके खाते में आम, उनके लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वे किसी धोखे में आने से बच जाएं, उनके साथ कोई बड़ा फ्रॉड ना हो जाए। इसलिए ये वीडियो हर माताएं बहनें तक जरूर पहुंचाएं। आम आदमी के लिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय एक बहुत बड़ा जो है ना फ्रॉड इस लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर देखने को मिल रहा है। अभी जैसे स्क्रीन पे आपने एक फोटो देखा, आज सुबह से ये मैसेज वायरल हो रहा है और इस मैसेज के वायरल होते ही हमारे पास भी बहुत सारे गांव वालों के, महिलाओं के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के फ़ोन आ चुके हैं कि भाई हमारे लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे नहीं आए और लोगों के पैसे आने शुरू हो गए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं पहली बात तो कि ये मैसेज फ्रॉड है और जो ये 2100 रुपये का मैसेज वायरल हो रहा है, इसमें बता गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैसे यूपीआई से आए हैं। यूपीआई का मतलब होता है वे जैसे आपने पेमेंट कर दी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, ये यूपीआई की पेमेंट होती है और सरकार कभी भी आम जनता को यूपीआई से पेमेंट नहीं करती। तो भाई ये मैसेज तो है फ्रॉड। सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है, जैसे आज सुबह की बात है, एक साथी का फ़ोन आया कि भाई देशवाल तू भी विराग रहेगी लाडो लक्ष्मी योजना के फार्म। मैंने कहा कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना का तो कोई फार्म नहीं भरा जाता है, ये सारे गांव ने भरवा लिए भाई फार्म। तो भाई उन्हें बता दूं कि भाई फिर बता रहा हूं, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ना तो कोई वेबसाइट है, ना कोई ऑफिशियल लिंक है, उसका कोई फार्म नहीं भरा जाता। अगर लाडो लक्ष्मी योजना के फार्म भरने के नाम पर कोई आपसे कोई आधार कार्ड मांगता है या पैन कार्ड, बैंक खाते की कापी या और कोई डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके रख लेता है, तो उसके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। भाई सुनने में आ रहा है कि कई गांवों में भाई 300, 400 रुपये लेकर लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पे फार्म भरे जा रहे हैं। अरे ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि भाई जो स्कीम के लिए कोई लिंक ही नहीं, उसका फार्म कैसे भरा जा रहा है? कोई फार्म नहीं भरा जाता भाई लाडो लक्ष्मी योजना का। सरकार के द्वारा सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि महिलाओं के जो ना फैमिली आईडी में नाम के सामने एक तो हाउस वाइफ लिखा होना चाहिए, हाउस वाइफ को मिलेगा ये पैसे। दूसरी बात कि भाई कितनी आमदनी वालों को मिलेंगे, ये अभी तक कोई भी पक्की नहीं हुई है इस बात। इसके लिए कोई भी आधिकारिक आदेश निर्देश अभी नहीं हुआ है कि भाई फैमिली आईडी में कितनी इनकम होनी चाहिए। सबको मिलेगा या 180 तक वालों को मिलेगा या 3 लाख वालों तक को मिलेगा या 5 लाख वालों तक को मिलेगा, ऐसी कोई जानकारी है भाई उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात मैंने बता दूं कि भाई इस योजना में सिर्फ काम करने हैं दो, फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से। एक तो भाई जिन महिलाओं का फैमिली आईडी में बैंक खाता लिंक नहीं है, उनको बैंक CSC सेंटर पर जाकर फैमिली आईडी में अपना खाता लिंक करवाना है, बैंक का खाता। ये काम वो CSC सेंटर वाले कर देंगे। उसके लिए आपसे फैमिली आईडी का नंबर पूछा जाएगा, एक OTP आपके नंबर पे आएगा, अपने सामने कराएं। देखो फोन पर किसी को भी कोई OTP बिल्कुल ना बताएं, आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। अपनी आंखों के सामने फैमिली आईडी की अगला साइट खोलेगा और फैमिली आईडी का नंबर डालेगा, एक OTP आपके नंबर पे आएगा
और बैंक खाता और IFSC कोड उसमें डाल के रिक्वेस्ट डाल देगा। आमतौर पर 15 से 20 दिन लग जाते हैं भाई खाता अपडेट होने में फैमिली आईडी के में। पहला काम। दूसरा काम, उस खाते में बैंक में जाकर भाई डीबीटी चालू करानी है। बहुत सी माताओं को, बहनों को, साथियों को ये नहीं पता कि डीबीटी क्या है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार आम आदमी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहती है तो वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। भाई जैसे प्रधानमंत्री वाली स्कीम के 2,000 रुपये आते हैं किसानों के, वो भी डीबीटी के माध्यम से आ रहे हैं। बहुत सारी जगह सुनने को मिल रहा है कि भाई फला फला कागज लगते हैं, फैमिली आईडी लगती है, आधार कार्ड की कॉपी लगती है, पैन कार्ड की कॉपी लगती है, ये चीज़ लगती है, वो चीज़ लगती है। पहली बात बता दूं, इसके अलावा इस स्कीम में का लिए कुछ नहीं लगता है। फैमिली आईडी का नंबर चाहता है और बैंक खाते का नंबर और IFSC कोड, बस। उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, सिर्फ पूछा जाता है। बैंक वाले आपका डीबीटी करेंगे, यानी इसको आधार सीडिंग भी बोलते हैं। आधार सीडिंग का लो, डीबीटी का लो, एक ही चीज़ है। आधार सीडिंग सिर्फ मान लो अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक में खाते हैं तो आपको जिस भी बैंक में अपने ये 2100 रुपये चाहिए, आपको उस बैंक में जाकर वहाँ पर आधार सीडिंग या डीबीटी चालू करवानी है और वही खाता फैमिली आईडी में लिंक करवाना है। इसी तरीके से जो आजकल एक और स्कीम चली हुई है, जिनके पीले या गुलाबी राशन कार्ड बने हुए हैं उनको गैस सब्सिडी का फॉर्म भरा जाता है। 500 रुपये में उनको गैस सब्सिडी काट कर सिलेंडर मिलेगा। यानी सिलेंडर तो 800 पैसे तो एक बार तो 800 रुपये देने पड़ेंगे, 300 रुपये आपके उस खाते में आ जाएंगे। जब भी आप वो फार्म भरवाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि भाई फैमिली आईडी में आपका कोई पुराना खाता ऑलरेडी वेरीफाइड तो नहीं है। जैसे मान लो एक बैंक था देना बैंक, वो बदल गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बहुत सारे ग्रामीणों के खाते में देना बैंक का खाता वेरीफाइड है, जबकि वो खाता नंबर भी बदल चुका है, IFSC कोड भी बदल चुका है। अगर ऐसे बगैर उसकी रिक्वेस्ट डाले हुए जब तक वो ठीक नहीं हो लेता, अगर ऐसे ही वो अप्लाई कर दिया तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे फिर। तो एक तो किसी जानकार से ही फॉर्म भरवाएं जो अच्छी तरह जिसको नॉलेज हो, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात, लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर किसी भी फ्रॉड से बचें। जब भी योजना शुरू होगी आपको अखबार में सूचित किया जाएगा, अखबार में खबर आएगी, सरकार बताएगी कि आज पहली किस्त डाल दी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर फ्रॉड, और जो आजकल बहुत सारा जो है ना फ्रॉड इतना चला हुआ है कि सरकार भी ये बताती है कि आप जब भी कहीं कॉल करते हैं तो बताया जाता है कि कोई आपके पास फ़ोन करता है, OTP पूछता, तो पहली बात ये बात ज़रूर ध्यान रखें, लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो कोई भी जानकारी ना दें और 1903 पर उसकी तुरंत शिकायत करें। इससे आपका खाता खाली होने से बच सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना अभी चालू नहीं हुई है, इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऑफिशियल लिंक नहीं है, लाडो लक्ष्मी योजना का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। इसके लिए सिर्फ 2 काम करवाने पड़ते हैं, एक फैमिली आईडी में खाता लिंक करवाना है, दूसरा बैंक में जाकर डीबीटी यानी आधार सीडिंग करवानी है। जब भी स्कीम चालू होगी, जैसे राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको हाल फिलहाल कोई फॉर्म नहीं भरना होता, अपने आप बनता है, उसी तरीके से ये भी जो स्कीम है ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी के बेस पे आपके खातों में ये पैसे आएंगे। और जब भी पेमेंट आएगी सरकार द्वारा वो पहले सूचित किया जाएगा, अखबारों में, समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। किसी भी अननोन अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से अगर ऐसा कुछ बताया जाता है तो भाई वो फेक हो सकता है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैं बताना ही भूल गया, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में एक APK फाइल सेंड की जा रही है जिसका नाम लिख रखा है लाडो लक्ष्मी योजना। भूल कर भी उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल मत करें। अगर आपने वो फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल कर ली
जो कि आपके पास किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकती है, टेलीग्राम से आ सकती है, तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और फिर आपके नुकसान को कोई नहीं बचा सकता। तो किसी भी फ्रॉड से बचें और किसी भी अविश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो मैसेजेस फेक जानकारी फैलाई जा रही है, ये रूमर्स ना फैलाएं। बहुत जल्द सरकार स्कीम शुरू करेगी, तब तक अपने बैंक खातों में फैमिली आईडी में बैंक खाता ऐड कराएं और बैंक में जाकर डीबीटी अपने चालू करवा लें, माताएं बहनें जितनी भी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो जो बहुत ज़रूरी है, काम की है, आपको पसंद आई होगी। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, आम आदमी है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नवीन देशवाल की राम राम।